कितना कुछ खर्चा अभी तक इस गाड़ी के ऊपर आपने कर दिया होगा? इसमें भाई अभी तक 2.5 लाख रुपए लगा चुका हूँ मैं। टॉप अच्छा। स्पीड कितनी ले जा चुके हो भाई इस गाड़ी को आप? टॉप स्पीड भाई अभी तक 170। तो ये देखो भाई, पीछे कुछ इस तरीके से भाई ने ना एक पूरी पेटी बनवा के पाइनर जो चैंपियन सीरीज जो आती थी, इस तरीके का पूरा वूफर बनवा रखा चैंपियन है। सीरीज है भाई। कालो आप 15-16 हजार का बिना पेंट के काम हुआ है ये। पेंट अलग से रह गया और फॉग लाइट और इसकी वायरिंग वगैरह ये सारी चीज अलग रह गई। आपने पूरा एक व्हाइट कलर का इसके अंदर वो हाइड्रो डिप करवा दिया है पूरा पैनल। हाँ ये डिप करवा रखा भाई पैनल और ये अपना मीटर का कवर। हेलो भाई, वेलकम बैक टू मैन अदर वीडियो। भाई आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक Hyundai i20। ये वाली जो अपनी एस्टा मॉडल जो अपनी आती है भाई, आपने देखा होगा 2024-25 में आती थी ये वाली। अब जो मॉडल आ रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट आपको दिखने वाला है, क्योंकि उसके जो आगे वाला बम्पर है या फिर पीछे वाला बम्पर है वो भी चेंज आता है। वैसे इस गाड़ी में भी आया था भाई ने, इस गाड़ी को ना पूरा एनलाइन में ट्रांसफॉर्म कर रखा है, एनलाइन कन्वर्जन में। मतलब कि जो इसके अंदर काफी चेंजेस कस्टमाइजेशन कर रखे हैं भाई। पूरी एनलाइन भी इसको मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अलॉय व्हील वगैरह मिसिंग है और काफी चीजें मिसिंग है जो एनलाइन में आती है और इस गाड़ी में नहीं है। बाकी फिर भी जो लुक्स वगैरह ना वो इस गाड़ी के बिल्कुल अल्टीमेट बनवा रखे हैं। तो एक बार इस गाड़ी के ना ओनर से बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? भाई जी बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। बढ़िया भाई। सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। भाई पारस नाम है मेरा, डासा गाँव है। भाई गाड़ी की बात करें, कौन सा मॉडल है, कब विचार बना था ये गाड़ी लेने का? ये भाई 2024 का मॉडल है गाड़ी का। और विचार भाई ये बना था कि इससे पहले भी एक i20 थी घर पे, तो मुझे ये तो पता ही था कि भाई गाड़ी की परफॉर्मेंस वगैरह कैसी है। परफॉर्मेंस इसकी कुछ खास है नहीं गाड़ी की, लेकिन उसके बाद भी मेरा जो प्लान बना गाड़ी के लिए वो इसकी लुक को देख के भाई। हाँ, मतलब हैचबैक में अगर बात करें ना इस प्राइस में भाई, तो सबसे जो बेस्ट लुकिंग गाड़ी है ना वो Hyundai की i20 ही है कहीं ना कहीं। फ्रोंक्स भी नहीं है भाई, बलिनो की भी इतनी लुक्स इतनी खास नहीं है। इसके आगे खड़ी करोगे तो फीकी लगेगी। तो ये कहीं ना कहीं बात है। और जैसे भाई 1.2 लीटर का NA इंजन इसके अंदर आता है ये वाली के अंदर। जैसे एनलाइन भी आता है भाई, जैसे आप कह रहे थे कि भगाने में मजा नहीं आता गाड़ी को, तो एनलाइन ही कंसिडर कर लेते कि भाई एनलाइन का इससे जो 3-4 लाख रुपए बजट है ना वो ज्यादा जाता है गाड़ी का। हाँ। और मेरा जो था, मेरे को 10 लाख के अंडर रखनी थी गाड़ी। अच्छा, तो इसीलिए भाई फिर पुराने वाली बेचने का कैसे विचार बना जब एक i20 थी दूसरी फिर से ले ली? भाई ये इसमें एक तो सनरूफ हो गई अपना, और अपना लुक इसकी बढ़िया है। वो स्पोर्ट्स मॉडल था तो उसमें हेलोजन सेटअप आता था। अच्छा, तो इसका लुक मेरे को बढ़िया लगा था इसलिए। ठीक है। अभी जैसे 2 साल हो गए भाई, 24 मॉडल था, तो कितने कुछ किलोमीटर अभी तक आपने चला दी होगी? ये भाई चल गई 46,000 किलोमीटर। अच्छा, मतलब रनिंग तो सही है भाई फिर भी आपके, अगर 2-3 साल में हाँ, इतनी चला रनिंग दी ठीक तो। है भाई। मैं कहूँगा ये गाड़ी जो है ना बदनाम अपनी माइलेज के लिए है भाई, कहीं ना कहीं। माइलेज के लिए बिल्कुल है भाई, माइलेज बिल्कुल नहीं देती गाड़ी। ये लगा लो अभी लोकल में 9-10 के करीब निकाल रही है गाड़ी। और हाईवे पे कितनी निकाली? हाईवे पे सही दे देती है यार, 15-16 दे देती है हाईवे पे भाई जब इसके कंपनी वाले लोए थे तब 15.5 की निकाली थी। अच्छा। और अब इसमें निकल रही है, ये लगा लो 13-14 के आसपास। अच्छा, फिर भी सही है। वैसे मैं कहूँगा E20 कंप्लाइंस है ये वाली गाड़ी। हाँ i20 कंप्लायंस है भाई गाड़ी। 2023 के बाद जो आई थी ना वो सारी i20 थी भाई। ठीक है। मैं कहूँगा कुछ ऐसे E20 से कुछ फर्क पता चला हुआ है आपको माइलेज? मेरे को तो बहुत पता चल रहा है, क्योंकि भाई मेरे पास भी i20 है, वो 2020 मॉडल है, वो E20 कंप्लाइंस नहीं है। तो उसकी माइलेज तो ये लगा लो पहले जो 13-14 देती थी वो अब 8-9 पे आ गई है भाई बिल्कुल माइलेज में फर्क आता है i20 से, और मैंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। और बाकी जो गाड़ी की परफॉर्मेंस है ना उसमें आपको थोड़ा बहुत चेंज करवाना पड़ेगा इसके लिए। जैसे कि इसमें जो स्पार्क प्लग है वो इरिडियम वाले डलवा रखे है भाई। अच्छा। हाँ, तो उससे जो परफॉर्मेंस है उसमें काफ़ी फर्क आता है। ठीक है। मैं कहूँगा जैसे पहले भी i20 रखी, ये भी रखी, टॉप स्पीड कितनी ले जा चुके हो भाई इस गाड़ी को आप? टॉप स्पीड भाई अभी तक 170। अच्छा, 170 से ऊपर गई नहीं या लेके ही नहीं गए? 170 से ऊपर नहीं गई थी भाई, जब इसकी पहली सर्विस भी नहीं हुई थी गाड़ी की। बाकी भाई लिमिट में चलानी चाहिए तो भाई, वैसे हंसी मजाक हाँ वो वाली तो बात अपना है। भाई हाईवे वगैरह पे भगा ली तो भगा ली हाँ। बस। बाकी भाई जैसे गाड़ी ले भी ली, व्हाइट कलर की होगी, पुरानी भी, ये भी आपने व्हाइट कलर की ले ली। एस्टा मॉडल स्पेसिफिक लेने का कैसे विचार बना? क्योंकि स्पोर्ट्स मॉडल में भी सनरूफ आ रहा है आजकल तो भाई। भाई एस्टा में जो इंटीरियर वगैरह था ना और जो एक प्रीमियम लुक था गाड़ी का वो एस्टा में आता है इसका। ठीक है। स्पोर्ट्स वगैरह में इतना फील नहीं था गाड़ी में, जैसे कि ये अपना सॉफ्ट टच है जो वो नहीं था एक तो दरवाजों में, और 1-2 चीज़ की कमी लगी थी जैसे मेरे को। बॉस का म्यूजिक सेटअप भी आता था भाई इसके हाँ अंदर। म्यूजिक सेटअप वगैरह हो गया और भी काफ़ी चीज़ें है भाई। कितने कुछ की पड़ी थी भाई 2024 में? ये भाई डिस्काउंट पे पड़ी थी 9,70,000 की। हाँ, उस टाइम पे भाई मैं कह रहा हूँ कि बहुत बिकी थी 2024 के। काफी लोगों से मैं मिला हूँ जिन्होंने ना ये गाड़ी डिस्काउंट पे उठाई है। हाँ, 9 उस लाख टाइम रुपए भाई की। गाड़ी बिकी थी, ये बहुत ज़्यादा बिकी थी। हाँ, उस टाइम पे बिना डिस्काउंट के तो मैं कह रहा हूँ 9 लाख रुपए की तो स्पोर्ट्स आती थी मॉडल। अभी भाई दिल्ली में उस टाइम पे डिस्काउंट नहीं था, ये पंजाब से ली थी गाड़ी। अच्छा।
हाँ, पंजाब से टेम्परेरी नंबर पे ली थी, तो जब जाके 9,70,000 की पड़ी थी ऑन रोड। ऑन रोड पड़ गई थी फिर हाँ, आपको। ऑन रोड। सही है भाई, मैं तो कहूँगा अंडर 10 लाख किसी की रनिंग अगर कम है और गाड़ी तैयार करानी है तो i20 से तो बढ़िया कोई गाड़ी है भाई नहीं। बेस्ट गाड़ी है मेरे हिसाब से तो, बलेनो वगैरह से काफ़ी बढ़िया है गाड़ी। गए ऐसे विचार नहीं बना जैसे जबकि एक i20 रख ली भाई, चला ली, ओनरशिप हाँ। देख लिया कि भाई भागती नहीं है, माइलेज नहीं है, काफी चीजें हैं परेशानी वाली, हम्म। तो एक बलिनो ले लेते हैं, फ्रोंक्स लेके तैयार कराते हैं भाई, भाई ऐसा कुछ। इससे पहले है ना मारुति की काफ़ी गाड़ियाँ रख चुकी है, जैसे कि ब्रेजा हो गई अपनी, और अपना भाई इग्निस हो गई। इससे पहले इग्निस ही थी मेरे पास। अच्छा। तो मारुति का जो क्वालिटी है ना हम्म। इंटीरियर पार्ट की, वो थोड़े टाइम के बाद है ना वो डल पड़ जाती है भाई। और वो भी अंदर बैठ के इतनी प्रीमियम नहीं लगेगी भाई, प्रीमियम बेशक। नहीं लगेगी, और जो एक 40-50 हज़ार किलोमीटर के बाद गाड़ी चलती है ना, तो उसमें है ना जो इंटीरियर है वो डल हो जाता है बिल्कुल। ठीक है। और इसका आप एक बार चेक करो अंदर से 46,000 के हिसाब से गाड़ी का इंटीरियर कैसा है। हाँ बिल्कुल भाई, ये चीज तो देखो मैं खुद भी अपनी गाड़ी भी चलाता हूँ, तो हाँ। ये चीज तो भाई क्वालिटी देती है हुंडई, बेशक माइलेज ना दे या कुछ ना दे, बिल्कुल भाई। चला के मजा आता है गाड़ी में, थकता भी एक है नहीं है ना इंसान। रेटलिंग नॉइज वगैरह बहुत कम है गाड़ी में इंटीरियर से, और बिल्ड किलोमीटर के क्वालिटी भी हिसाब भाई से। बढ़िया है इस गाड़ी की कहीं हाँ ना कहीं। बिल्कुल बढ़िया भाई। ठीक है, मॉडिफिकेशन से वैसे हम भाई बात कर लेते हैं, कितना कुछ खर्चा अभी तक इस गाड़ी के ऊपर आपने कर दिया होगा? इसमें भाई अभी तक 2.5 लाख रुपए लगा चुका हूँ मैं। अच्छा, मतलब पूरी गाड़ी मतलब 10 की आपने ली और 2.5 लाख हाँ, ऊपर 12.5 की पड़ गई भाई आपको। जो भी अभी आप देख रहे हो ना इसमें काम, ये सारा 2.5 लाख के अंदर हो चुका भाई। हाँ बोले भाई, म्यूजिक सेटअप भी है, एलॉय भी है, लाइन कन्वर्जन भी है, पीछे वाली टेल लाइट हाँ भी है, काफी काम है भाई। बहुत सारी चीजें हैं, तो धीरे धीरे सारी चीजों के ऊपर हम आएंगे। वैसे जो मेन अट्रैक्शन वो है कि भाई जो इसके एलॉय है, ये कैसे विचार बना? मैं कहूंगा जैसे एल लाइन भी है, सामने वाला जो बम्पर है पूरा वो एल लाइन वाला है, तो ऐसे विचार नहीं बना कि एल लाइन के ही इसके अंदर एलॉय लगवा देते हैं भाई? भाई एन लाइन के एलॉय मेरे को पर्सनली जो है ना उसका लुक पसंद नहीं आता इतना, और मुझे है ना थोड़ा गाड़ी के ज़्यादा बाहर भी नहीं चाहिए थे एलॉय, और मतलब अंदर की साइड भी नहीं चाहिए थे जो कंपनी फिटेड आते हैं। ठीक है। मतलब अपना ठीक ठीक सा हिसाब किताब चाहिए था भाई। ठीक है, तो ये उस वाले आपने हिसाब फिर के 17 इंची के लगवा दिए भाई, टायर प्रोफाइल है 225 45 17, जी भाई। तो ये कुछ प्रोफाइल है भाई इस गाड़ी की। और बात करें भाई एलॉय, जैसे ये स्पेसिफिक 17 ही लगवाने का कैसे विचार बना? 17 का भाई ये है कि इसमें एक और बार मैंने 17 लगवाए थे, तो वो मैंने पुराने बाई किए थे, उसमें गाड़ी ओके चल रही थी, उसमें कोई इशू नहीं आ रहा था ऐसा। तो उसके बाद 18 वगैरह डलवाते हो ना आप गाड़ी में, तो फिर सस्पेंशन में भी दिक्कत आती है और भी काफी चीजें। हाँ वो ये यार, फिर वो मजा रहता नहीं है, देखने में भी इतनी हाँ, अच्छी नहीं मजा लगती। नहीं रहता, कंफर्ट नहीं रहता भाई गाड़ी में। ठीक है, ये तो एलॉय की बात होगी। वैसे कितना कुछ खर्चा आया था भाई एलॉय लगवाने? भाई एलॉय का आया था 70,000। 70,000 पुराने वाले देने के बाद? नहीं नहीं, पुराने वाले मैंने वापस अपने रख लिए। आप घर पे ही रखे हुए हैं वो हाँ, 16 घर पे इंची रखे वाले? हैं भाई। ठीक है, सामने से और बात कर लेते हैं भाई। जैसे जो मेन है चीज वो है, जो उसका बम्पर है ना वो अलग सा आता है थोड़ा एस्टा मॉडल में, जी है ना? भाई, एन अलग लाइन में इस आता है। तरीके का बम्पर आता था जिसके अंदर आगे रेड एक्स वो भी आती थी लिप। हाँ वो अभी भाई गायब है असल में, वो ऑर्डर की हुई है वो बूडमो से, तो वो पता नहीं अब कब आएगी। ठीक है, सामने से जैसे भाई ये बम्पर है, इसकी क्या स्टोरी है? मतलब ये करवाने का कैसे दिमाग में आया कि भाई बम्पर जो एन लाइन का लगवाते हैं, और कहाँ से आपने मिला, ये कैसे लगवाया? भाई जो आप 24 मॉडल देखोगे ना एस्टा, उसका लुक बिल्कुल भी बढ़िया नहीं आता, बिल्कुल भी। आप एक बार चेक करना। और जो आपके वाली है जो 23 मॉडल है, उसका भी काफ़ी बेहतर है भाई। तो इसलिए मेरा मन बना कि मैं ये लगवाता हूँ, ये थोड़ा अलग भी लगेगा। कि बाकी सारी चीज़ें एस्टा वगैरह की हो गई, इसका इंटीरियर और अपना बम्पर हो गया इसका, तो गाड़ी थोड़ी अलग भी लगेगी। और फॉग लैम्प भी नहीं आते भाई कहीं ना कहीं इस वाली गाड़ी के अंदर? फोग लैंप extra? नहीं आते भाई, फोग लैंप की वायरिंग तक नहीं आती। हाँ। 24 मॉडल में तो। हाँ, तो कितना कुछ खर्चा आया था ये बम्पर लगवाने में, और कहाँ से मिला भाई ये? भाई ये अलग अलग है, जैसे कि बूडमो से ही मंगाया है लगभग तो मैंने। बाकी एक दो पार्ट है, जैसे ये ऊपर वाला पार्ट है ये अपना लोकल मार्केट से मिल गया, बाकी पार्ट इसके मिलते नहीं है। अच्छा। हाँ, ये छोटे छोटे चीज है ना, ये बड़े हाँ। महंगे आते हैं भाई। जैसे एनलाइन का बैज है, ये जो आगे बिल्कुल लिप भाई। है, यही आ जाते होंगे भाई 1,500 रुपए के तो कम से कम। भाई ये वैसे तो है ना फर्स्ट कॉपी बोलते हैं जिसको, वो है ये 350 के आसपास है। लेकिन जो आप ओरिजिनल वाला लेने जाओगे कंपनी वाला, वो आता है भाई 800 रुपये का। 800 रुपए का? देख लो भाई, ये इतना छोटा सा बैज है और ये 800 रुपए का आता है। मुझे 800 रुपये भाई वर्थ नहीं लगे उसके ऊपर लगाना, इसलिए मैंने ये लगाया। ठीक है, और सामने से वैसे बम्पर लगाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई भाई? सीधा लग गया होगा, है ना? हाँ बस भाई इसकी देखो एक फेंडर लाइनिंग चेंज होती है। ठीक है। और एक है ना यहाँ पे पार्ट आता है बोनट के अंदर, वो चेंज होता है एस्टा में ये वाला डालने के लिए। 15-16 हज़ार का बिना पेंट के काम हुआ है ये। अच्छा। पेंट अलग से रह गया, पेंट। और फोग लाइट और इसकी वायरिंग वगैरह ये सारी चीज़ अलग रह गई। ठीक है, साइड में और दिखाऊंगा तो भाई, जैसे इस वाली गाड़ी के अंदर है ना, ये व्हाइट कलर का तो नहीं आता भाई, ब्लैक कलर का आता है कहीं ना हाँ कहीं। ये ब्लैक आता है भाई, ये थोड़ा थीम के हिसाब से मैच करने के लिए ये भी वाइट करा रखा है, वो भी वाइट करा रखा है। अच्छा, और साइड में जैसे देखोगे तो डोर हैंडल्स हैं क्रोम आते हैं, ये भाई ने ब्लैक कलर के पेंट करवा रखा भाई, ये जहाँ तक है। नहीं भाई ये अलग से कवर लेके उसके ऊपर डिप करा रखा। अब भाई रियर प्रोफाइल जो है ये भी पूरी मॉडिफाई करवा रखी है भाई ने कंपनी से, है ना? कुछ इस तरीके की जो लाइटें भी नहीं आती, और स्पॉइलर तो आता ही नहीं भाई एस्टा मॉडल के अंदर। वैसे भाई पीछे से हम बात करें, क्या क्या चेंजेस आपने इस गाड़ी के अंदर करवा रखे होंगे?
भाई सारी प्रोफाइल चेंज है इसकी। जो एस्टा मॉडल है 24 वाला, उसमें जो प्रोफाइल है ना वो बहुत भद्दी लगती है गाड़ी की, ना इसमें स्पॉइलर आता, और इसमें स्पॉइलर डल रखा है इनलाइन वाला। और अपना ये जो साइड स्पॉइलर है ये भी इनलाइन के है भाई। ये वाली जो चीज़ है ना भाई, ये सिंपल आती है, मतलब सीधी आती है एक तरीके हाँ से। बिल्कुल बेसिक सा आता है भाई, मज़ा नहीं आता उसको देखने हाँ, में। और जो टेल लाइट है वो भी नॉर्मल वाली आपने देखी होंगी भाई, जैसे Hyundai i20 वैसे एलईडी वाली ही आती है। ये वाली एक आफ्टर मार्केट आती है जिसके अंदर पूरा एक कनेक्टिंग वाली होती है, लेकिन बीच वाली बाइक जैसे खराब हो गई है। हाँ भाई ये मैट्रिक्स वाली डल रखी है अपनी, और अपना इस ये पेंट हो रखा है लोगो। एक अपना ये बैजिंग करवा रखी है भाई। अच्छा, ये ऑनलाइन लिखवाने का विचार नहीं बना कि भाई ऑनलाइन इनलाइन का भाई वो मेरे को पसंद नहीं है कि एस्टा है, लेकिन मैं उस पे इनलाइन की बैजिंग करा दूं भाई। इंजन तो वही है इसका 1.2 लीटर वाला, वही बात है। इसलिए भाई। और आवाज भी कहीं ना कहीं भाई नॉर्मल वाली है, वो तो पता चल ही जाएगा। हाँ पता चल जाएगा भाई। मैंने तो वैसे अपना बस लुक के लिए लगवा लिया, मेरा कोई ऐसा वो नहीं था कि मेरे को इनलाइन ही बनानी है ये। ठीक है। वो थोड़ा थोड़ा काम होता गया तो जैसे कि ये बनती चली गई भाई इनलाइन। ये लाइट है भाई कितने टाइम चली आपकी, और कैसे था इन लाइटों का? इनको भाई हो गए 2 साल। अच्छा, 2 साल के अंदर खाली इसमें दिक्कत आई है अभी तक। कितना ये कुछ खर्चा ओके आया था चल और रही वैसे है। लाइट लगवाने में? ये भाई पड़ी थी 14,500 के राउंड। अच्छा, 14,500 में लाइट पूरी कनेक्टिंग वाली ना, पूरे 5 का 3-4 सेट पीस? आता है ये, 500 का सेट 14,500 रुपये का। ठीक है। और जो रूफ है स्पॉइलर वगैरह भाई, ये ओरिजिनल है या फिर आफ्टर मार्केट ही लगवा ये रखा आफ्टर मार्केट है भाई, ओरिजिनल आता 8,000 रुपये का, और उसमें अलग से फिर पेंट करवाना पड़ता आपने? ये है। ऐसे 2-3 हजार 4 हजार के आसपास हाँ का ये आता है। लगा लो आप, ये 3-3,500 का आया था। ठीक है। और अपना ये पड़ गए थे, ये सेम रेट था भाई 3-3,500 का इनका भी। ठीक है। अब भाई एक चीज़ हो रहा है, 2024 की जो i20 थी ना, उसका जो बम्पर था वो थोड़ा डिफरेंट आता था। डिफरेंट कैसे कह रहा हूँ कि 2024 में है ना, थोड़ा फेसलिफ्ट कह लो या कुछ कह लो, जो ब्लैक कलर का बम्पर था ना, ऊपर तक आता था जहाँ नंबर प्लेट है, ये भी पूरा एक ब्लैक कलर का आता था। और जो रिफ्लेक्टर हैं ये आपको यहाँ पर मिलते थे। भाई ये कैसे खेल कर रखा है आपने, मतलब कि एस्टा गाड़ी के अंदर ये वाला पुराने वाला बम्पर लगवा लिया, पुरानी भाई i20 का। इसकी लुक मेरे को शुरू से ही पसंद थी। शुरू दिन से ही जो ये वाली लुक थी ना, मुझे ये पसंद थी भाई। और उसकी मेरे को लुक पसंद नहीं आती थी, जो 24 मॉडल वाला था वो मैंने रख दिया उतार कर भाई। अच्छा, और कितना खर्चा आया था फिर बम्पर में इसको चेंज कराने में भाई? भाई इसका तो आप ये लगा लो 2-2,500 का ये पार्ट आता है, और अपना 1600-1700 का ये पार्ट आता है। बाकी इसका पेंट रह गया, ये 2 पार्ट आते हैं इसमें। ठीक है। रिफ्लेक्टर मैंने अलग से डलवा ये रखे हैं आफ्टर भाई। मार्केट वाले भाई इस तरीके के रिफ्लेक्टर भी आ जाते हैं, लगवाने हो तो किसी भाई को मिल जाते हैं आफ्टर मार्केट में, बढ़िया चलते हैं और कोई दिक्कत परेशानी वैसे आती नहीं है। हाँ इसको भाई ये लगा लो साल भर के करीबन हो गया। भाई अगर लगेंगे पानी में जाएंगे तो देखो फिर तो खराब हो ही जाते हैं, वैसे नॉर्मल कोई दिक्कत हाँ परेशानी वैसे नहीं कोई आती। दिक्कत नहीं आती भाई इसमें। अब गाड़ी में जैसे भाई म्यूजिक सेटअप भी आपने करवा रखा है ना, कंपनी से। वैसे इसके अंदर भाई बॉस का म्यूजिक सेटअप आता है। मैं कहूंगा कि लोग तो एक्स्ट्रा पैसे दे के बॉस का म्यूजिक सेटअप लगवाते हैं, आपने वही उतरवा दिया। भाई मुझे थोड़ा बेस वगैरह ज़्यादा चाहिए थी गाड़ी के अंदर। अच्छा, कितना कुछ खर्चा वैसे म्यूजिक सेटअप में ऊपर से कर दिया होगा? भाई म्यूजिक सेटअप में आप ये लगा लो 40-45,000 के राउंड, 45,000 के राउंड लगा लो भाई पूरा खर्चा। म्यूजिक सेटअप। और जो कंपनी वाला है भाई वो कैसे, मतलब वो उतरवा दिया है गाड़ी में, भाई अभी भी चलता कंपनी है? वाला खाली उतरा है, जो इसके आगे के 2 बॉस के स्पीकर आते हैं ना, खाली वो उतरे है, बाकी और सारी चीज़ इसमें एज इट इज़ है। जैसे पीछे सबवूफर आता है वो भी भाई चल ही रहा है। हाँ वो चल रहा है। अगर आप इसको अनप्लग कर दोगे, जो बाद में बूफर लगा हुआ है, तो अपना वो काम में आ जाएगा भाई। हाँ, मतलब उसकी आवाज आने लग हाँ जाती है उसकी आवाज़ आ जाती है भाई, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है। जैसे भाई पीछे जो बूफर लगवा रखा है, मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ किस तरीके का भाई ने करवा रखा है। तो ये देखो भाई पीछे कुछ इस तरीके से भाई ने ना एक पूरी पेटी बनवा के, पाइनर जो चैंपियन सीरीज जो आती थी अपनी 12-12 D4 है भाई ये शायद, तो इस तरीके का पूरा बूफर बनवा रखा चैंपियन है। सीरीज है भाई ये। अच्छा, और कंपनी वाला भी यहाँ पर आपको वैसे दिख जाता था। और बाकी ये भी भाई इसका मुकाबला तो कहाँ हो रहा है कंपनी वाले स्पीकरों से, कहीं हाँ ना भाई कहीं। कंपनी वाला ये है, अपना सूदिंग बेस जो आती है ना वो अपना कंपनी वाले में है, इसमें थोड़ा ज़्यादा बेस आती है। तो भाई चलो इसी के साथ एक बार है ना गाड़ी के अंदर चलता हूँ और आपको एक बार गाड़ी के अंदर से भी दिखा देता हूँ। तो भाई दरवाजे पे भी देखोगे ना, तो भाई ने यहाँ पर भी चेंजेस करवा रखे हैं, और इंटीरियर में भी भाई काफी चेंजेस करवा रखे हैं i20 में। अगर मैं आप लोगों को दरवाजा ही दिखाऊं तो भाई ये आपने लेदर फिनिश जो है आफ्टर मार्केट करवा रखा है ना? नहीं भाई ये कंपनी फिटेड है। अच्छा, ये कंपनी से ही ऐसा है तो कंपनी से ही लेदर, ऐसा आता है ये। और ड्यूअल टोन में आती है भाई वैसे ये गाड़ी, बात जो करें तो। फेस लिफ्ट मॉडल आया था ना 2024 में, हाँ। उसमें अपना ये लेदर में आता था भाई। ठीक है। और अब जैसे एक चीज हो रहा है भाई, जैसे ये सामने से जो है ना, ये पियानो में आता है शायद, या वैसे आता है ये ब्लैक कलर मैट का? फिनिश में आता है भाई, जैसे ये है ना सेम ऐसा फिनिश में आता है ये। आपने पूरा एक व्हाइट कलर का इसके अंदर वो हाइड्रो डिप करवा दिया है ये पूरा पैनल। हाँ ये डिप करवा रखा है भाई पैनल, और ये अपना मीटर का कवर। ठीक ये है। अपना फ्यूल कैप भी करवा रखी है भाई। ठीक है। और इंटीरियर ये तो बेसिक है, बाकी यहाँ ये रैप करवा रखा हुआ है। ये पेंट है भाई ऑरेंज। अच्छा, ये आपने अलग से ही करवा रखा है, कंपनी से ऐसा नहीं आता हाँ ये ये बाकी। कंपनी से बेसिक ऐसा ही आता है ये। ठीक है। और मीटर वगैरह भाई ये तो सारी चीजें कंपनी से ही मतलब बढ़िया मिल जाता है। क्रूज कंट्रोल वगैरह भी कंपनी से मिलता है। हाँ एक्स्ट्रा मॉडल कंपनी से भाई काफ़ी चीज़ें आती है गाड़ी में। क्रूज कंट्रोल हो गया अपना, ये भी अपना
किसी तरह भी एडजस्ट कर लो इसको। और जो जैसे ये देखोगे आर्मरेस्ट भाई, ये भी एल्केंटारा करवा रखा आपने ना, इस पे कपड़ा अलग से चढ़वा। हाँ ये वेलवेट फिनिश करवा रखा भाई। ठीक है। और सीट कवर ये कंपनी से नहीं आते भाई, ये भाई ने आफ्टर मार्केट ही लगवा रखे हैं। बाकी ये मैं कहूँगा कि भाई जैसे इंटीरियर ये आपने सारा चीज़ करवाया, कितना कुछ खर्चा आ गया होगा इंटीरियर कराने में वैसे? भाई इंटीरियर का ऐसे अलग अलग बता सकता हूँ मैं कैलकुलेट नहीं किया मैंने सारा तो। बाकी जैसे ये अपना 7200 का हुआ था हाइड्रोडिप। ठीक है। और अपना ये जो ब्लैक हुए थे पार्ट, ये सारे हुए थे 3500 के अराउंड। ठीक है। और अपना भाई ये तो जैसे खुद ही किया था तो इसमें भी लग गए थे 4-5 हजार के अराउंड लग गए थे, क्योंकि भाई ये ट्रायल था। अच्छा, मतलब एक घर बार पे ही ट्राई एक तरीके से भाई आपने ये पूरा इसके अंदर वो करा था? हाँ ये कपड़ा भाई घर पे ही चढ़ाया था। अच्छा ठीक है। ब्लैक कलर की रूफ करवा रखी है वैसे भाई ने पूरी हाँ। एक तरीके से। और ये यहाँ से सनरूफ वगैरह का कंट्रोल है, ये भी वाइट आता है शायद, ये भी ब्लैक करा रखा हाँ है। ये ऐसा आता भाई। हाँ ये भी ब्लैक करा रखा है। मतलब इंटीरियर तो भाई पूरा ही मॉडिफाई करा दिया भाई ने गाड़ी के एक तरीके से, सभी कुछ करवा दिया। वैसे जैसे मैं बॉस की ब्रांडिंग आपको जो बता रहा था, ये देखो स्पीकर पे भी आपको बॉस की ब्रांडिंग यहाँ पर लिखी हुई मिलती है। और उसके अलावा भी भाई ने वो उतरवा के इस तरीके से यहाँ पर आगे तो ऑरा के फुल रेंज है ये शायद, है ना? हाँ ये 3 इंची मिड है भाई और आगे 3 इंच बीडी है। यहाँ पर तो कंपनी वाले ही छोड़ दिए होंगे ट्विटर हाँ ये कंपनी वाले है भाई। और अपना यहाँ पे और आके वेनम लगवा वेनम, चारों दरवाजों में वेनम है। और पीछे चारों में नहीं है भाई, सिर्फ आगे है 2 और पीछे जो है वो बॉस के है कंपनी के। ठीक है। और जो बूट में लगा हुआ था एम्पलीफायर वगैरह प्लेसमेंट है वो सीट के नीचे ही है भाई? हाँ वो सीट के नीचे है भाई। इंटरफायर का है इसमें अभी फिलहाल 4 चैनल। और जो इससे पहले था वो ओरा का 4 चैनल था, वो दूसरी गाड़ी में लगा दिया मैंने। ये जो है अभी भाई स्टीरियो से करवा रखी है। अच्छा। इसे जब मतलब डबल बेस लगवाऊंगा ना मैं इसमें आगे, तो मैं दूसरा एम्पलीफायर लगवाऊंगा। ठीक है। और ये कंपनी वाली स्क्रीन भाई सही आती है? मतलब इससे पहले जो मॉडल आता था ना 22-23 वाला, उसके अंदर तो लंबे वाली स्क्रीन आती थी एस्टा के अंदर, तो इस बार कंपनी वो वालों ने भाई चेंज अभी कर आती दिया। है, वो एक्स्ट्रा ऑप्शनल में आती है। ऑप्शनल में आती हाँ है। ऑप्शनल में अभी भी आती है। बाकी उसके अंदर भाई वायरलेस नहीं चलता, कार प्ले इसके अंदर वायरलेस चल जाता हाँ है। ये सही भाई चीज़ है। बढ़िया बात है इसकी। हाँ क्योंकि ब्लू लिंक वगैरह इसके अंदर कोई ऐसे फीचर मेरे हिसाब से तो नहीं आते, नहीं है भाई। है ना? और आपने शायद ये भी चेंज करवा रखा है भाई? हाँ ये भाई अपना वरना का लगवा रखा है। अच्छा। 2025 मॉडल आती थी ना जो, उसका लगवा रखा है भाई ये। ठीक और है। ये भी अपना वरना वाले है। एक चीज हो रहा है भाई, जैसे गाड़ी में मॉडिफिकेशंस करवाते हैं तो टीपीएमएस वगैरह लाइटें दुनिया भर की जल जाती हैं भाई गाड़ी के अंदर। भाई टीपीएमएस का तो देखो ऐसा है कि जो जिसने टायर डाले थे ना ये अलॉय व्हील, उसने क्या किया था, जो सेंसर था उसको भाई ढीला छोड़ दिया था। अच्छा। तो वो सेंसर उसके निकल गए, वो इसलिए खराब हो गए। बाकी कोई ऐसा इशू नहीं आता इसमें कि ये अलॉय व्हील से टीपीएमएस में दिक्कत आ जाए। और इंडिकेटर वगैरह में भाई कोई दिक्कत, जैसे लाइट वगैरह फ्लैश करती भाई वो आ जाती है, एक आधी बार आ जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब जैसे चली गई, आपके आगे आ रखी थी आ थोड़ी देर रखी थी पहले, अभी चली गई। जैसे एक बार ऐसे करते हैं ना, तो ये अभी चली जाती है। ठीक है। वही है भाई, क्योंकि चेंजेस करवा रखे हैं, बल्ब चेंज कराया था, जैसे हाँ एलईडी भाई लगवा रखी है। थोड़ा बहुत तो देखो, इतना कॉम्प्रोमाइज चलता है भाई। बाकी मैं कहूँगा कि भाई भगाने में, चलाने में, कुदाने में गाड़ी में कोई दिक्कत परेशानी आपको लगती है वैसे? भाई गाड़ी है देखो नीचे ये है सीधे रोड के लिए, वैसे अपना गांव साइड के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा टिकती है गाड़ी नीचे से। और परफॉर्मेंस के हिसाब से भाई गाड़ी वैसे ठीक है, लेकिन जो पिकअप है ना गाड़ी का, वो थोड़ा भाई कम है इसकी माइलेज के हिसाब को देख के। हाँ माइलेज तो भाई ऐसे माइलेज भाई आप ये लगा लो, इंजन चला रहे हो। बिल्कुल। मतलब सिविक भी लेके आओगे ना पेट्रोल वाली, वो भी इतनी माइलेज देगी। अभी भी देखोगे तो 10 की माइलेज दिखा रही है भाई मीटर के अंदर। हाँ और ये भाई। इतनी ही देती होगी, 10-12 क्योंकि मैं भी चलाता हूँ। हाँ 9-10 के हिसाब में देती है ये लोकल में। हाँ, और बिल्कुल प्यार से भाई एवरेज निकाल के चलाओगे 60 की स्पीड पे तो बात अलग है, फिर तो भाई 15 की भी दे फिर देगी। तो भाई दे देगी, ये लगा लो 18 भी दे दे, क्या पता। हाँ तो लेकिन जो रियल लाइफ में जो नॉर्मल बंदा इंसान गाड़ी चलाता था उसमें 10-12 ही देती है। रियल लाइफ में तो भाई इतनी देगी है। ठीक है। बाकी एक चीज हो रहा है, जैसे आपने 17 इंच एलॉय लगवा लिए, कोई दिक्कत परेशानी एलॉय वजह की? अलॉय की वजह से भाई कोई भी दिक्कत नहीं है, 1% की भी। ठीक है। गाड़ी वैसे ऊंची ही होगी क्योंकि 17 इंच लगवा दी है आपने? नहीं वो तो ये लगा लो कि सेम ही है, जो प्रोफाइल है ना गाड़ी वो की, कम करवा दी तो उसकी वजह से। हाँ वो तो सेम ही है, कोई ऐसा इशू नहीं। ठीक है। चलो भाई एक बार इसी के साथ मैं आपको ना आवाज सुना देता हूँ कि कैसी कुछ आवाज आने वाली है गाड़ी से।
भाई ऐसी कुछ आवाज थी, आपने सुन ली थी, काफी बढ़िया आवाज। मैं तो कहूंगा कि बॉस से तो भाई बहुत ही ऊपर आवाज आ रही है अब तो भाई गाड़ी में। उससे तो बहुत ज्यादा ऊपर है। हाँ, मतलब वो बॉस अपना का जो म्यूजिक company सेटअप fitted होता है हो वो गया। थोड़ी कम आवाज होती है लेकिन क्वालिटी ज्यादा होती है, लेकिन ये तो भाई लाउडनेस है। हाँ उसमें भाई क्वालिटी एक नंबर होती है, कोई भी इशू नहीं आता उसमें। हाँ, और ये बाकी इसके अलावा भी और भी कुछ अपग्रेड कराने का विचार आगे चल के भाई? आगे भाई देखेंगे, फिलहाल तो क्या रहता है। हाँ, बाकी बाकी डैम्पिंग फिलहाल करवा की, रखी गाड़ी में आपने? हाँ डैम्पिंग हो रखी है भाई, इसका डिग्गी में हो गई, हम्म, यहाँ पे हो गई, अच्छा। और अपना छत में हो गई, सारे दरवाजों में दरवाजों सिंगल सिंगल हो गई। लेयर करवा हाँ रही, क्योंकि अभी ये एक सिंगल वूफर है 400 आरएमएस के अराउंड का आता है, तो इसमें इतनी जरूरत भी नहीं है वैसे। हाँ इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है भाई। हाँ, नहीं तो ज्यादा बेस लगवा दे तो पैनल वैनल सब हिल जाता है भाई एक तरीके हाँ से। ज्यादा बेस भी ठीक नहीं है भाई, ये अपना थोड़ा मीडियम हिसाब है। हाँ ठीक है, सुनने लायक बढ़िया वो है एक हाँ तरीके से। बिल्कुल भाई। भाई जैसे ऑनलाइन कन्वर्जन कर ही रहे थे, जैसे टिप लगवा रखी है आपने, जैसे यहाँ देखोगे आप, हाँ तो ये नहीं सोचा एग्जॉस्ट लगवा लेते भाई वेल्वेट्रॉनिक या कुछ इस तरीके से? एग्जॉस्ट भाई फिर रोड लीगल नहीं रहती ना गाड़ी, अच्छा तो मुझे ऐसा कोई इशू क्रिएट नहीं करना था अच्छा, कि लीगली मतलब रखनी कल थी। को पुलिस वाले पकड़े गाड़ी को। क्यों मेरी रनिंग भाई सारी जगह रहती है, ये नहीं है कि मेरे को यहीं पे चलना है, हम्म, तो बाहर जाता हूँ तो भाई इस चीज़ का तो इशू होगा देखो। हाँ फिर भाई वो एग्जॉस्ट अगर आवाज करेगा तो दिखेगा। बाकी ये इससे, ये तो सिर्फ टिप टिप लगवा रखी है अपर किस तरीके के भाई ने, इससे कोई आवाज वगैरह में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है कैसे भी किसी सेम भी। है भाई आवाज़ इसमें। तो भाई ये कुछ रिव्यू था Hyundai i20 का। भाई आज की डेट में कोई ऐसे रिग्रेट होता है, कोई गलती कर दी भाई Hyundai i20 लेके, कुछ और ले लेता है इसके बजाय? भाई इसकी कंपटीशन में तो हैचबैक मेरे हिसाब से तो है नहीं, हम्म, इसी का जो अगर ये लगा लो एनलाइन ही है फिर इसके बाद तो। अगर आज की डेट में 10 लाख रुपए का बजट हो और आपको एक और गाड़ी लेनी हो तो भाई i20 लोगे? बिल्कुल ले लूंगा भाई। अच्छा बस इसका अगर माइलेज का थोड़ा इशू है, माइलेज को मैं अगर हटा दूँ तो इस गाड़ी में कोई भी कमी नहीं है, और भाई माइलेज देखोगे तो फिर और भी गाड़ियाँ है देखो। हाँ, फिर माइलेज में तो भाई फिर बलिनो आई जाती है हाँ भाई। माइलेज में तो भाई बलेनो आगे है ही। हाँ चलो भाई, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए Hyundai i20 का।